प्रश्न आया है कि गुरुजी ये बताने की कृपा करें, क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी गुरु मंत्र या गुरु की आवश्यकता है या नहीं? इसमें 3 प्रकार के गुरु होने की संभावना हो सकती है। एक तो वह गुरु होते हैं जो कहते हैं गुरु बनाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के नहीं होगा, गुरु चुनना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि गुरु बिन ना ही ज्ञान। ये सामान्य गुरु हैं, इनकी बड़ी भीड़भाड़ है। आज की दुनिया में इनका बहुत बोलबाला है और यह बात जमती भी है। साधारण बुद्धि के आदमी को यह बात समझ आती है, जो सामान्य आईक्यू लेवल के व्यक्ति हैं उन्हें यह बात जमती है, क्योंकि बिना सिखाए कैसे सीखेंगे। भाषा भी सीखनी हो तो मां को प्रथम गुरु माना जाता है, और गणित, विज्ञान, इतिहास कुछ भी सीखना हो तो स्कूल में गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु के पास जाकर ही सीखते हैं। फिर तो परमात्मा को भी किसी से सीखना होगा। यह एक सामान्य तर्क है, मगर आम आदमी की समझ आती है ये बात। बिना सीखे कैसे सीखेंगे? सीखना तो पड़ेगा ही, और कोई ना कोई सिखाएगा तभी सीखेंगे। इसलिए 99% लोग ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो कहता है कि गुरु के बिना नहीं होगा, मगर परोक्ष रूप से वो यही कह रहा है कि मुझे गुरु बनाओ, गुरु के बगैर नहीं होगा। और कोई गुरु ठीक भी नहीं है, अब मैं ही बचा इसलिए मुझे ही गुरु बनाओ। दूसरी तरह के गुरु वो होते हैं जैसे कृष्णमूर्ति। वो कहते हैं कि गुरु हो ही नहीं सकता, गुरु करने में ही भूल है। एक कहता है गुरु बिन ना ही ज्ञान, तो दूसरा कहता है गुरु संग ना ही ज्ञान। गुरु से बचना है, गुरु से बच गए तो ज्ञान हो जाएगा, और गुरु में उलझ गए तो कभी ज्ञान नहीं होगा। 99% लोगों को पहली बात जमती है, क्योंकि बात सीधी साफ है, और 1% लोगों को दूसरी बात जमती है, क्योंकि वे अहंकार से भरे हुए लोग हैं। उनका आईक्यू लेवल भी हाई है। उन्हें हम इंटेलिजेंसिया यानी कि बौद्धिक लोग कहते हैं। वह प्रखर बुद्धि के हैं, उन्हें दूसरी बात जमती है। पहले सीधे साधे सामान्य लोग हैं, उन्हें पहली बात जमती है। और जो अत्यंत बुद्धिमान है, प्रखर बुद्धि के हैं, जिन्होंने पढ़ा है, लिखा है, सोचा है, समझा है, चिंतन को निखारा मांगा है, उन्हें दूसरी बात जमती है। क्योंकि उन्हें अड़चन होती है किसी को गुरु बनाने में। कोई उनसे ऊपर रहे, यह बात उन्हें कष्ट देती है, दुख देती है। जब वह कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति को सुनते हैं तो वो कहते हैं हाँ ये बात सच है, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से उनके अहंकार को बल मिलता है, उनकी आत्मा को पोषण मिलता है। पहला कहता है कि गुरु बिन ना ही ज्ञान, और वह यह भी समझाता है कि गुरु तो सब मिथ्या है, एक सदगुरु मैं ही हूं। और बड़े मजे की बात है कि इस तरह वह मिथ्या गुरु जिन्हें कह रहा है वह भी यही बात कह रहे हैं कि गुरु तो सब मिथ्या है, एक सदगुरु मैं ही हूं।
तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इस बात का शोषण गुरुओं ने कर लिया। गुलामी पैदा करने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए इस तरह सारी दुनिया गुलाम हो गई। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, यह सब गुलामी के नाम है। तो पहली बात कि गुरु बिन नाही ज्ञान, इस बात का शोषण गुरुओं ने कर लिया। दूसरी बात कि गुरु संग नाही ज्ञान, इस बात का शोषण अहंकारी शिष्यों ने कर लिया। पहली बात में भी आधा सच है कि गुरु बिन नाही ज्ञान, क्योंकि गुरु के बिना तुम साहस नहीं उठा पाओगे। जाना अकेले ही है, पाना अकेले ही है। जिसे पाना है वह मिला ही हुआ है, और दूसरा इसे कोई दिला नहीं सकता है। फिर भी डर लगता है, भय लगता है, भय से कदम आगे नहीं बढ़ते। तो पहली बात आदि सच है कि गुरु का सहारा चाहिए, इसका शोषण गुरुओं ने कर लिया, क्योंकि यह गुरुओं के हित की बात है। दूसरी बात में भी आधा सच है कि गुरु संग नाही ज्ञान, क्योंकि सत्य तो मिला ही हुआ है, इसे कोई दे नहीं सकता। और जो देने का दावा करे वह तुम्हें धोखा दे रहा है। सत्य तो तुम्हारा है, इसलिए इसे बाहर खोजने की बात ही गलत है। किसी के शरण जाने की कोई जरूरत नहीं। बात बिल्कुल सच है मगर आधी, इसका उपयोग अहंकारी शिष्यों ने कर लिया। पहले का उपयोग अहंकारी गुरुओं ने कर लिया कि गुरु बिन नाही ज्ञान, इसलिए मुझे गुरु बनाओ। दूसरे का उपयोग अहंकारी शिष्यों ने कर लिया कि गुरु संग नाही ज्ञान। उन्होंने कहा कि किसी को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही गुरु हैं, स्वयं ही गुरु हैं, कहीं झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे, बुद्ध अद्भुत गुरु हैं। बुद्ध दोनों बातें कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि गुरु के संग ज्ञान नहीं होगा, और दीक्षा भी देते हैं, शिष्य भी बनाते हैं, और कहते हैं किसको शिष्य बनाओ, कैसे शिष्य बनाओ। मैंने खुद भी बिना शिष्य बने पाया है, तुम भी बिना शिष्य बने पाओगे। फिर भी शिष्य बनाते हैं। बुद्ध बड़े विरोधाभासी हैं, यही उनकी महिमा है। उनके पास पूरा सत्य है, और जब पूरा सत्य होगा तो पैराडॉक्सिकल होगा, विरोधाभासी होगा। जब पूरा सत्य होगा तो संगत नहीं होगा, उसमें असंगति होगी ही। हालांकि संगत मालूम पड़ेगा, उनकी बातों में तर्क तो होगा, लेकिन बात अतर्क होगी। बुद्ध ने सत्य को पूरा पूरा देखा है। उनके सत्य में दिन भी है और रात भी है। उनके सत्य में स्त्री भी है और पुरुष भी है, और उनके सत्य में जीवन भी है और मृत्यु भी है। उन्होंने सत्य को जितनी समग्रता से देखा है, उतनी ही समग्रता से कहा है। तो वह दोनों बातें कहते हैं कि किसको शिष्य बनाओ, और रोज शिष्य बनाते हैं। बुद्ध को समझने के लिए तुम्हें दोनों तरह के गुरुओं से ऊपर उठना होगा। जो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होगा, उनसे भी ऊपर उठना है, और जो कहते हैं कि गुरु के संग ज्ञान नहीं होगा, उनसे भी ऊपर उठना है। जब तुम बुद्ध को समझ पाओगे। बुद्ध ने शिष्य बनाए, लेकिन शिष्य बनाकर ये ही कहा कि आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही उनका शिष्यत्व है। जो बुद्ध को स्वीकार करता है वो यही स्वीकार कर रहा है कि कोई गुरु नहीं, किसी की शरण मत जाना। सत्य बाहर से नहीं मिलने वाला, बुद्ध से भी नहीं मिलने वाला।
बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है कि कहीं अगर रास्ते पर मैं मिल जाऊं तो मुझे तत्क्षण मार डालना। ऐसी अद्भुत बात किसी ने नहीं की। इसका मतलब है कि समाधि के मार्ग के बीच में कहीं मैं रुकावट बनूं तो मुझे हटा डालना, मुझे मार डालना। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति राग पैदा होने लगे, मोह पैदा होने लगे, तो मुझे भी छोड़ देना, क्योंकि राग और मोह सब छोड़ने हैं। तुम मुझे भी क्षमा मत करना। अगर मैं तुम्हारे सत्य के मार्ग में बाधा बनूं तो तुम मुझे भी मार डालना। ऐसी हिम्मत की बात तो वही कर सकता है जिसने परिपूर्ण सत्य सीखा हो, जिसने परिपूर्ण सत्य जैसा हो वैसा ही कहा हो। तो बुद्ध को गुरु की तरह स्वीकार करते समय तुम गुरु के जाल में नहीं फंस रहे हो, बल्कि तुम सभी जालों से मुक्त हो रहे हो। ऐसे गुरु को ही पुराने शास्त्रों ने सद्गुरु कहा। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सद्गुरु कभी कभी कोई होता है। ध्यान रखना, सद्गुरु का केवल यही अर्थ है कि पहले तुम्हें संसार से मुक्त करवा दे और फिर अपने से भी मुक्त करवा दे। ऐसा समझो कि जब एक माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है, और चलाना क्या सिखाती है? बच्चे में चलने की क्षमता है ही, लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाता खड़े होने। वह डरता है, और डरना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले कभी चला नहीं। वह लगता है गिर जाऊंगा। मां बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और साथ साथ चलने लगती है और कहती है, देखो मैं चल रही हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। तुम्हारे भी दो हाथ पैर हैं, मेरे भी दो हाथ पैर हैं, आओ मेरा हाथ पकड़ो और चलो। हाथ के सहारे बच्चा 2-4 कदम चलता है, और जैसे ही 2-4 कदम चलने लगता है तो उसे भरोसा आने लगता है और वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वह कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, क्योंकि अब वह चलने का मजा खुद लेना चाहता है। और समझदार मां धीरे धीरे हाथ छोड़ती है, और ना समझदार मां जबरदस्ती हाथ पकड़े रहती है। मां की कला यही है कि पहले हाथ पकड़े फिर छोड़े। पहले बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दे, फिर दूर हट जाए, छाया भी न पड़ने दे उस पर अपनी। जब भाइयों का आपस में बंटवारा हो जाता है तो अधिकांशतः मां छोटे लड़के के साथ रहना पसंद करती है, और उसने जो भी सेविंग की है, बचत की है, उसके पास जो भी धन है वह उसी पर खर्च करना चाहती है और करती है। इससे क्या होता है, इससे और भाई तो आगे निकल जाते हैं और छोटा लड़का वहीं रह जाता है। जितनी उसे उन्नति करनी चाहिए वो नहीं कर पाता, जितना आगे बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उस मां को यह लगता है कि वह अभी बच्चा ही है, उसे अभी भी सहारे की जरूरत है। ऐसी मां बच्चे का हाथ कस के पकड़े रहती है और छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। वह उससे मोह से आजाद ही नहीं होने देती। और ऐसा ही इस सूक्ष्म जगत में घटता है गुरु और शिष्य के बीच। गुरु अगर कस के हाथ पकड़ ले तो समझ लेना वह मिथ्या गुरु है। ध्यान रखना, जो तुम्हारा कस के हाथ पकड़ रहा है वह तुम्हें सहारा कम दे रहा है, खुद सहारा ज्यादा ले रहा है। क्यों? क्योंकि वह खुद अकेले होने से डर रहा है। तुम अगर उसे छोड़ोगे तो बहुत नाराज होगा, बहुत क्रोध से भर जाएगा, वह तुम्हें अभिशाप देगा। वह कहेगा ये तो बगावत हो गई, दगा हो गया, धोखा हो गया।
यह गुरु खुद ही कमजोर है, यह तुम्हारा हाथ पकड़कर खुद ही हिम्मत जुटा रहा है। यह तुम्हें क्या हिम्मत देगा, इसमें खुद ही हिम्मत नहीं है। सदगुरु वही है जो तुम्हें अंततः तुम ही पे छोड़ दे, ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपने भीतर के सत्य को जान लो। प्यास प्रबल हो तो अकेला ही जाया जा सकता है, जब ये नहीं सोचना कि बिना साथ के तो हम जाएंगे ही नहीं। थोड़ी दूर किसी के साथ चलने से मंजिल नहीं आती, सिर्फ चलने की कला आती है। मंजिल तो तुम्हारे ही चलने से आएगी, किसी और के चलने से नहीं आएगी। मेरी आंख से भला तुम कैसे देख सकते हो, मेरे हृदय से तुम कैसे अनुभव कर सकते हो। तुम्हें अपनी आंख से ही देखना होगा और अपने हृदय से ही अनुभव करना होगा, क्योंकि सत्य तक तो अकेला ही जाना पड़ता है और जो भी घटना घटेगी वो अकेले और एकांत में ही घटेगी। तो बुद्ध उतनी ही दूर तक सहारा देते हैं जितनी दूर तक उन्हें लगता है कि तुम बिना सहारे के नहीं चल सकते। जैसे ही समझ आया कि अब तुम बिना सहारे के चल सकते हो, वैसे ही हाथ दूर कर लेते हैं। बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हारे लिए निमित्त से ज्यादा कुछ भी नहीं हूं, इशारे से ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं न कोई गुरु है और न कोई शिष्य, और मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य। मेरे पास सिखाने को कुछ नहीं और आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं और आओ मेरा सहारा ले लो। यह सुनकर तुम्हारी बुद्धि एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगी, लेकिन यही पूर्ण सत्य है, यह सर्वांगीण सत्य है, क्योंकि इसमें दोनों बातें आ गई। इसमें गुरु शिष्य का नाता भी आ गया और नाता मोह भी नहीं बना। वह अंतरंग संबंध निर्मित भी हो गया, लेकिन उस अंतरंग संबंध में कोई गांठ भी नहीं पड़ी।